किसी फील्ड में काम करो, अपने चरित्र को बचा कर काम करो, खान पान को सुधार कर काम करो। यदि आप अपने को नहीं बचा सके तो काम में सफल कैसे होंगे आप? यदि महिलाएं अपना हाथ आग में जलने से नहीं बचा सकी तो ये रोटी क्या बनाएगी? तो चिमटा रखती है, चिमटा से रोटी सेकती। अगर ये हाथ डाल दें चूल्हे में तो हाथ जल जाएगा, पर चिमटा रखती। ऐसे हर व्यक्ति को संयम नियम का चिमटा रखना चाहिए और संसार के तवा पर और दुनिया के चूल्हे पर अपने सफलता की रोटियां सेक लेनी चाहिए और अपने को बचा कर रखना चाहिए। डॉक्टर बनो फिर भी बच के रहो, अपने से कहीं गलती ना हो जाए। और गलतियों से जो अपने आप को बचा लेता है वह व्यक्ति कम मेहनत से कम समय में अधिक सफल होता है। नाव में एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। आपकी जिंदगी में दुख आता है तो आप झांक कर देखिए, कोई न कोई अवगुण होगा इसलिए दुख आया है, अन्यथा दुख नहीं आ सकता है। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान ना हो वो दोष मिटाना क्या जाने। ये पथिक जी एक संत हुए हैं, उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण ही। कैकेयी को विधवा होना पड़ा तो क्यों? क्योंकि दूसरों के बहकावे में आने का उसके अंदर दोष था। ये भी बहुत बड़ा दोष है कि दूसरे के बहकावे में आ जाना, स्वयं विवेक न करना। और ना तो समाज में कैकेयी की कमी है, न मंथराओं की कमी है। स्त्रियों भी मंथराएं रहती हैं, पुरुषों में भी मंथरा रहते हैं। एक दूसरे को बहकाने में ही उनको आनंद आता है। तुम्हारा घर ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारी मौसी आएगी वो बहका देगी तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तुम्हारी भांजी आएगी वो कुछ डिस्टर्ब कर देगी। अपने लोग ही उसी में से ऐसे कोई कोई आ जाते हैं जो तुम्हारे घर की सुख शांति को नष्ट करने का काम करते हैं। छोटे भाई को बहका दिया, उसका दिमाग बिगड़ गया, घर में झगड़ा शुरू, बंटवारा शुरू। जब मंथरा के बहकाने से कैकेयी महारानी बहक सकती है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ मंथरा नौकरानी है, कैकेयी महारानी है, और घर में बहुत हैरानी है।
राजा दशरथ मंथरा और कैकेयी के समीकरण के बीच में परलोक गमन करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के बहकावे में नहीं आता है, स्वयं विवेक करता है कि हमें क्या करना उचित है और ये व्यक्ति हमको क्यों बहका रहा है। और मंथरा छोटे से लालच के कारण ये काम करती है, इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। कौशल्या की दासी इनाम लेकर जा रही थी, पुरस्कार लेकर, तो मंथरा ने पूछा, बहन ये इनाम पुरस्कार क्यों मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, कौन दिया? तो बताया कौशल्या ने जिन्हें दिया है। तो बोले क्यों दिया? बोले तुमको पता नहीं है, कौशल्या के राम का कल राज तिलक होगा, वो राजा बनेंगे, उस खुशी में हमको आज ही इनाम मिला है और कल फिर और मिलेगा। तो मंथरा ने सोचा अगर मेरी कैकेयी का भरत राजगद्दी पर बैठता, उसका राज तिलक होता तो इनाम हमको मिलता। ये छोटे से इनाम का लालच, छोटी सी पुरस्कार की बात मंथरा के मन को बिगाड़ती है। फिर मंथरा कैकेयी को बहकाती कि भरत का राज तिलक हो तो हमें इनाम मिलेगा। छोटे से स्वार्थ के कारण किसी के बहुत बड़े खेल को कभी बिगाड़ना मत, ही बहुत बड़ा पाप होता है। और याद रखना, कोई खुशी का समाचार है तो खुशियों को भी हजम करना सीखो, खुशियों को बहुत जल्दी व्यक्त मत कीजिए, अन्यथा खुशियां पुनः दुख में बदल सकती है। कौशल्या को यह समाचार मिला था राम का राज तिलक होगा, तो कौशल्या इस खुशी को अगर अपने आप में हजम कर लेती और किसी को इनाम न बांटती तो शायद ये लफड़ा आगे बढ़ता नहीं। लेकिन कौशल्या अपनी इस खुशी को जाहिर कर रही है। महात्मा विदुर कहते हैं जो व्यक्ति अपने हर्ष को, खुशी को पीकर हजम कर जाता है, हुल्लड़ नहीं मचाता, और जो अंदर उठे हुए क्रोध को शमन कर लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, उसे सफलता निष्कंटक मिलती है, कोई बाधा नहीं। इसलिए खुशियों को भी हजम करना सीखो। यो न सन्नियच्छति बेगम क्रोधः उत्थितम हर्षयो सा श्रियो राजनम भाजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। आपके अंदर क्रोध भी आ जाए तो भी उसको दूसरों को पता न चलने दीजिए, अंदर अंदर शमन कर लीजिए। अगर किसी को पता चल गया कि ये नाराज हो गए हैं तो याद रखना उससे तुम्हारा ग्राफ गिरता है। लोग तुमको हल्का समझेंगे, लोग समझेंगे बहुत छिछला आदमी है, इसके अंदर जरा भी सहन शक्ति नहीं है, छोटी छोटी बात में तुनक जाता है, इस आदमी को कहाँ तक हम संभालेंगे, अरे भैया इससे दूर रहो तभी ठीक है। ये नाराज किसी से अगर हैं आप तो 24 घंटे में उस नाराजी को ख़त्म कर लीजिए और उस नाराजी को दूसरों को एहसास मत होने दीजिए, अंदर अंदर उसको शमन कर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने भी ये बात कही है, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता स सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं मनुष्य के अंदर जो क्रोध उठता है, क्रोध, ये क्रोध साधारण चीज नहीं है। आप अपने घर में देख लो, परिवार में देख लो, समाज में देख लो, राजनीति में देख लो, जहां देखो वहां ये क्रोध बहुत खतरनाक काम कर रहा है। क्रोध में एक नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, इस पार्टी से भी उसकी क्रेडिट खराब हो गई, और जिस दूसरी पार्टी में गया
तो वो भी समझ गए जिस पार्टी में 20 साल रहा था उसको तो लात मार कर आ गया, यहाँ निंदा कर रहा उसकी। अब मेरी पार्टी में सिलेक्ट हुआ है तो ये नालायक एक दिन यहाँ से तुनक जाएगा तो फिर भाग जाएगा, तो वो तुमको रास्ता ही नहीं देंगे आगे बढ़ने का। तुम कहाँ नाराज हो रहे हो? इसलिए जिस पार्टी में हो लगे रहो, कभी चांस मिल जाएगा। उलझो मत इधर उधर। और पार्टी के हाई कमान के ऊपर क्रोध मत करो, उनको राम राम करते रहो, जय श्री राम, जय सिया राम बोलते रहो, नमस्कार। क्रोध के साथ में भी विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुस्सा आने पर भी जो व्यक्ति अपशब्द नहीं निकालता है, गुस्सा आने पर भी जो व्यक्ति अपने मुखमंडल के ऊपर गुस्सा की झलक नहीं आने देता है, और गुस्सा आने पर भी गुस्सा में कोई रिएक्शन नहीं करता है, और गुस्सा आने पर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है, और गुस्सा आने पर भी अपने धर्म से विचलित नहीं होता है, और गुस्सा आने पर भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से वफादारी से निभाता है, और धीरे धीरे अपनी गुस्सा को खत्म कर लेता है और सहनशीलता को बढ़ा लेता है, वही व्यक्ति धरती का सबसे बड़ा देवी देवता होता है। कितने लोग छोटी छोटी बात में माँ बाप से उलझ गए, भाग गए कहीं दूसरी जगह। इंदौर में मैं एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया तो उन्होंने कहा मेरा बेटा बहू कहीं भाग गया है। तो हमने कहा दोनों भाग गए? बोले दोनों निकल गए। तो उस बेटे के बाप ने कहा कि मेरी वाइफ का स्वभाव थोड़ा तेज है। तो मैं तो कुछ बोला नहीं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि तेज क्या है, ये सब बहुत गलत काम करते तो तेज हो नहीं पड़ता। तो हमने कहा भाग गए तो दुखी क्यों? बोले दुखी इसलिए हैं कि उनसे मोह छूटा नहीं। तो हमने कहा जब वे तुमको छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हारा मोह तोड़ दिया, तो तुम क्यों नहीं तोड़ पा रही? तुम उनसे पहले तोड़ दो, चटपट खट झट। तो बोले अंदर से मोह आता है, हम रोती हैं। तो हमने कहा जब अंदर से मोह टूटता नहीं है तो इतना तेज होना भी नहीं चाहिए, फिर थोड़ा सहन शक्ति रखो। परिणामदर्शी बुद्धि से काम कीजिए। किस बात का क्या परिणाम आ सकता है, आपके किस कार्य का क्या परिणाम हो सकता है। पिता के साथ में दुर्व्यवहार करोगे, 2-4 साल में दुष्परिणाम आने वाला है। माँ के साथ में गलतियां करोगे, आपके लिए बहुत बुरा परिणाम आने वाला है। पत्नी को बहुत ज़्यादा सताओगे, 2-4 साल में रिजल्ट आने वाला है जिसको झेल नहीं पाओगे। पत्नी की बात बिल्कुल नहीं सुनोगे तो कोर्ट में तुम्हें जज की बात सुनना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आने वाला है, सावधान। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया, बहुत बड़े आदमी थे वो, 4-4 हजार मकान बनाकर बेचते हैं। अब बड़े हो चाहे छोटे हो, हमको तो जो बुलाता हम चले जाते हैं। अब 4,000 मकान बेचो चाहे एक भी न बेचो, लेकिन हम आ जाएंगे। तो मैं गया तो उनकी वाइफ ने कहा जरा इनको समझा दीजिए। तो मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, इतना प्रपंच करने का टाइम भी नहीं, तो हम चले आए। 2 साल बाद फिर मिली तो बोले इनको समझा दीजिए। तो हमने सोचा मैटर है क्या। मैटर ऐसा था जो हमसे कह भी नहीं सकते। फिर भी मैं कुछ उसमें ज़्यादा नहीं कर सका, साधारण समझाया। 5 साल के बाद रिजल्ट आ गया। उनकी पत्नी ने उन पर कोर्ट केस लगा दिया, घर छोड़कर मायके चली गई। झगड़ा शुरू हो गया। उसका पति भी बड़ा खिलाड़ी था, मुझको फ़ोन किया 6 महीने झगड़े के बाद। सब हो गया कि गुरुदेव पधरौनी चलना है आपको एक जगह। हमको पता भी नहीं। पधरौनी लेकर गया ससुराल में। वहाँ जब मैं पहुँचा तब उसका साला उसको मारने दौड़ा झापड़ लेकर कि मारूंगा साले को, ऐसे बोला। तो मैंने कहा साला तू है कि साला ये है? बोले अभी तक मैं था, अब ये साला। और ससुर भी झापड़ उठाकर दौड़ा कि मारूंगा दामाद को।
4-4 हजार मकान बनाकर बेचने वाले पर ससुर और साले झापड़ उठा रहे हैं और उसकी पत्नी वहाँ बैठी देख रही है। तो मैं उठकर खड़ा हुआ, हमने कहा यार हमारे सामने ही अगर मार दिया तो वो ये तो बहुत गलत जगह ले आए बिना बताए। तो मैंने संतों से कहा तुम बाहर हो जाओ, जो कुछ मार कूट हो हमारे सामने हो, लेकिन तुम बाहर हो जाओ। मंडली को बाहर किया, ठंडा किया बड़ी मुश्किल से, 1 घंटे समझाया, ज्ञान दिया, मामला साइलेंट हुआ। उस दिन पहली बार उसने 3100 रुपया दान दिया, नहीं तो बस थोड़े दान देता था। अगर वो साला लोग झापड़ ना उठाते तो वो भी नहीं मिलता होगा। वो मिला, बड़ी दूर तक विदा करने आया। मैटर तब वहां खुला मैटर, क्या मैटर था? वो पेट्रोल पंप का मालिक भी था। अपनी पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल चुरा कर एक मुस्लिम लड़की के घर देने जाता था। उस मुस्लिम लड़की को अपने यहाँ सर्विस में रखा था और उसके साथ में गलत संबंध कर लिया। और पत्नी इस बात का विरोध करती थी, मानता नहीं था, तो मायके जाकर कोर्ट केस कर दिया, दिमाग ठिकाने आ गया। फिर बहुत मुश्किल से मैंने कहा उस लड़की को नौकरी से छुट्टी दो, जो तुम्हारा मैनेजर उसको नौकरी से निकालो, और जितने इस सर्कुलेशन में जुड़े हैं उनको सबको गेट आउट करो, अन्यथा आपकी दुर्दशा होगी सलाखों के पीछे, ये समझ लेना। तो खैर उसके समझ में आ गया तो सब ठीक हो गया। जिस महिला के साथ तुम विवाह करते हो उसको धोखा दे करके दूसरी महिला से कृपया संबंध मत कीजिए। सभी महिलाओं को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। माँ बहन बेटी का दर्शन दूसरी महिलाओं में कीजिए। मन को पवित्र रखिए, उलझन वाला काम क्यों मचा रहे हो? क्योंकि आपकी वाइफ ने अपने माता पिता भाई बहन सखी सहेली को त्याग करके तुम्हारे लिए वो पति चुन करके वो आई है, तो कम से कम तुम भी थोड़ा सा संयम से रहो। मांस मछली अंडा नशा शराब मत लीजिए। दारू पी करके अपनी वाइफ को गाली मत दीजिए। घर की उन्नति कीजिए, उनके रहने के लिए अच्छा रूम बनाइए, अच्छा मकान बनाइए, चलने के लिए अच्छी गाड़ी लाइए। ये दारू पी पी कर पान तमाकू पुड़िया खा खा कर पैसा बर्बाद मत कीजिए। अपने मुंह को भी थोड़ा साफ सुथरा रखिए। जिस समय शादी होना था उस समय मुंह को बहुत साफ सुथरा करके मेकअप करके और दांत वाँत साफ करके फोटो खिंचा कर और दिखा कर और शादी तो कर लिया। अब ये भूत बने घूमते हो, तुमको अकल है? थोड़ा शुद्ध रहो। हाँ, ये तो ऐसे हो गया जैसे पुलिस में भर्ती होने के पहले पुलिस के लोग बहुत व्यायाम करते हैं, लंबी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद सब लगाते हैं, और एक बार भर्ती हो गए तो फिर पुलिस के लोगों का शरीर फिटनेस कहाँ रहता है? 1.5 कुंटल के वजन थानेदार घूम रहे हैं। हाँ, वो बदमाश को पकड़ पाएगा? खुद ही गिर जाएगा नीचे। हाँ, इसलिए पुलिस लाइन में हर वर्ष फिटनेस परीक्षा होनी चाहिए, बॉडी की फिटनेस। हर वर्ष जब फिटनेस की परीक्षा होगी तो संभल कर थोड़ा खाएंगे और व्यायाम करते रहेंगे। क्योंकि बदमाश अगर दौड़े तो पुलिस का मतलब है उसको रपटा के पकड़ सको। अब तुम रपटाओगे क्या जब तुम इतना भारी खुद हो गए हो, पेट भी बहुत बड़ा हो गया है। फिटनेस रखना जरूरी है। ऐसा बहुत सारा काम है। शरीर को ठीक रखो, साफ सुथरा रखो, अच्छे रहो और गुणवान बनो। एक सज्जन कह रहे थे कि मैंने जो फोटो देख करके विवाह किया और जब पत्नी आई तो उसमें कुछ दूसरा ढंग दिखा। तो हमने कहा तो फोटो को माथे से लगा लिया करो, धन्य है फोटो। तो बोले वो तो मेरी पत्नी ऐसी गुस्सा करती है, खाना भी नहीं बनाती है और दिन में भी सोती है और रात में भी सोती है और सुबह उठती नहीं है, झाड़ू नहीं लगाती है, और कहता हूँ तो नाराज हो जाती, सिर दर्द बताती है। समझाओ तो सिर दर्द और ना समझाओ तो सोती है। अब क्या करूं? तो हमने कहा ठीक है, अब निभा लो, अब क्या करोगे? सत्संग में ले आओ, सुन ले, थोड़ा सुधर जाए। घर में कोई ऐसा काम ना कीजिए जो दूसरों को कष्ट हो।
और इस शरीर से मेहनत कीजिए ताकि ये बीमार ना हो। इस शरीर से मेहनत नहीं करोगे तो बीमार बहुत रहेगा, और ज़्यादा खाओगे तो कभी स्वस्थ नहीं रहोगे, और कम खाओगे तो कभी बीमार नहीं होगे, और बिल्कुल नहीं खाओगे तो जिंदा भी नहीं रहोगे। इसलिए थोड़ा खाओ भी। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखो कि आपके कारण घर में लोग दुखी तो नहीं हो रहे। यदि आपके कारण आपके माता पिता दुखी हैं तो तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। कल मेरे पास एक सज्जन आए, बोले मैं सर्विस में था, रिटायर हो गया, और मेरा लड़का ये है डिप्रेशन में चला गया, अब मैं क्या करूं? तो मैंने उनके लड़के से कहा तुम फालतू ढोंग मत मचाओ, डिप्रेशन ऑपरेशन से निकलो, बाहर काम करो। तो बोला पेट में दर्द होता। हमने कहा जब हिलोगे डुलोगे नहीं तो दर्द तो होगा ही, काम करो सब ठीक हो जाएगा। कितने लोग ये डिप्रेशन में फालतू जाते हैं। डिप्रेशन में क्यों जाते हो? निराश क्यों होते हो? निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा हो जाता है। जिंदा तो है, सांस लेता है, खाता है, सोता है, कपड़े पहनता है, लेकिन काम के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए आदमी को मरते दम तक निराश नहीं होना चाहिए। 15 बार चुनाव लड़ने के बाद अब्राहम लिंकन हारता है, फिर भी निराश नहीं होता। 16वीं बार चुनाव लड़ करके अमेरिका का राष्ट्रपति बन करके बैठ जाता है। तुम 1-2 बार में कैसे निराश हो जाते हो? अगर सर्विस नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है? अब तुम खुद ही ऐसा काम करो कि 10-20 नौकर रखो। नौकरी नहीं मिली तो मालिक बनो, फैक्ट्री लगाओ, कुछ बड़ा काम करो, हिम्मत रखो, रिस्क भी लो, घबराओ मत। पति पत्नी हिल मिल कर काम का डिसीजन लो। अपने बूढ़े माँ बाप को दुख मत दो। ये बूढ़ी हड्डियां, इनको पीड़ा मत पहुंचाओ, प्रेम से रहो। कभी कभी माँ बाप के पैर भी दबा दिया करो कि आपके पैर दर्द करते होंगे, क्योंकि आपका शरीर ये माँ बाप के शरीर का ही टुकड़ा है। ये उनकी सेवा के लिए टुकड़ा मिला है आपको।